कल हमने किया था आधा 1/3 1/4 के बारे में हिस्से और पूरे टॉपिक पर हमने विस्तार से चर्चा की थी। आज हम उनको उस अवधारणा को दोहराते हैं। सामने आपके ये 3 आकृतियां दिखाई हुई है, 2 आयत है, एक वर्ग है। इसमें आप देखेंगे ये आयत 2 भागों में बटा हुआ है। इस आयत को अगर आप देखेंगे, आयत के 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 बराबर खानों में बटा हुआ है। इधर इस वर्ग को आप देखेंगे 2 और 2 4 भागों में बटा हुआ है। पहले आयत में अगर हम देखें, एक पूरी आयत है, उसके 2 हिस्से हैं और एक हिस्से को रंगा गया है। तो अगर हमसे कोई क्वेश्चन करें कि दी गई आकृति का कितना भाग रंगा हुआ है, तो हम कहेंगे 2 में से 1 भाग रंगा हुआ है। 2 में से 1 भाग रंगा हुआ है, लेकिन पूरी आकृति का कितना भाग रंगा हुआ है? तो पूरी आकृति के 2 हिस्से कर दिए, एक हिस्सा जो है रंगा हुआ है। तो इसमें हम ये कह सकते हैं कि पूरी आकृति का आधा भाग रंगा हुआ है, आधा भाग। अब आधा को गणितीय भाषा में कैसे लिखेंगे? 1/2, यानी 2 में से 1 भाग, आधा भाग रंगा हुआ है। अगर ये इस तरह से पूछे कि आकृति का कितना भाग रंगा नहीं हुआ है, तब भी आप क्या लिखेंगे? आधा भाग रंगा हुआ नहीं है। आधा भाग रंगा हुआ है, आधा भाग नहीं रंगा हुआ है। तो हम ये कह सकते हैं कि 2 खानों का आधा। तो अगर आप यहां लिखें 2 का आधा, तो आप बताएंगे कि 2 खानों का आधा भाग रंगा हुआ है। तो आधे भाग का मतलब 2 का आधा 1 खाना रंगा हुआ है, 1 खाना। लेकिन अगर ये पूछ ले कि कितना हिस्सा रंगा हुआ है पूरी आकृति का, तो आधा भाग रंगा हुआ है, आधा भाग यानी 1/2। चलिए दूसरी आकृति में हम देखते हैं, इस आकृति में कितना भाग रंगा हुआ है हमने ये बताना, और कितना भाग नहीं रंगा हुआ है। तो इस आकृति में हम देखते हैं कि इस आकृति को 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 भागों में बांटा गया, 12 भागों में बांटा गया है। उसमें से कितने भाग में रंग किया हुआ है? 1 2 3 4 5 6। तो 12 में से 6 भाग जो है रंगे हुए हैं। तो 12 में से 6, तो 12 का आधा भाग कितना होता है? 6। 12 के अगर हम देखें 1 2 3 4 5 6, तो 6 भाग रंगे हुए हैं और 6 भाग नहीं रंगे हुए हैं। तो अर्थात हम ये कह सकते हैं कि 12 का आधा भाग रंगा हुआ है। तो पूरी आकृति का कितना भाग रंगा हुआ है? तो पूरी आकृति का भी हम क्या लिखेंगे? आधा भाग रंगा हुआ है। और आधे भाग को कैसे लिखते हैं? 1/2 से। कितना भाग रंगा हुआ नहीं है, तब भी क्या लिखेंगे? आधा भाग नहीं रंगा हुआ है। उसके बाद अगर हम देखें कि 12 का आधा, 12 का आधा कितना बना? अगर हमने इस आकृति में देखा तो 12 खाने थे, 12 खानों में 6 भाग रंगे हुए, यानी आधा भाग रंगा हुआ है। तो 12 का आधा हम कितने बोलेंगे? 6 खाने, 6 बॉक्स जो है वो रंगे हुए। अर्थात हम अगर हमसे ये भी कहे कि 12 का 1/2 कितना बनेगा? 1/2 का मतलब आप समझते हैं, 1/2 आधा होता है। तो 12 का 1/2 6 बनेगा। चलिए तीसरी आकृति में हम देखते हैं, पूरी आकृति का कितना भाग रंगा हुआ है? तो 4 भाग है, 4 भाग में से 2 भाग रंगे हुए हैं। तो 2 भाग रंगे हुए हैं, तो हम ये कह सकते हैं 4 का आधा 2 होता है। तो हम पूरी आकृति का क्या कहेंगे? आधा भाग रंगा हुआ है, आधा भाग रंगा हुआ है।
4 खाने थे तो 4 खानों का आधा यानी कितने खाने हो गए? 4 खानों का आधा 2 खाने हो गए। या फिर यूं लिखे 4 का 1/2 भाग कितना बनेगा? 2 खाने, क्योंकि ये 4 है, 4 का 1/2 का मतलब आधा, आधा यानी 2 खाने। तो अभी हमने जाना कि आधा भाग कैसे होते हैं। इसी तरह से अगर हमसे कोई आकृति को छोड़कर सीधा इस तरह से सवाल करे कि 100 रुपए का 1/2 भाग कितना होगा, तो 1/2 का मतलब आप समझें कि 1/2 कितना होता है? आधा। तो 100 का आधा कितना होता है? तो हम बता सकते हैं 50 रुपए। इसी तरह से वो लिखे 30 फलों का आधा, 30 फलों का आधा यानी 1/2 कितना होगा? अगर हमें ये बताना हो तो हम क्या करेंगे? 30 फलों का आधा, तो 30 का आधा कितना होता है? 15 फल। अब एक सवाल आपके लिए है, आप मुझे बताएंगे 50 कंचों की गोलियां होती है, उसका 1/2 कितना होगा? ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। आज की हमारी वीडियो यहीं ख़त्म होती है। अगली वीडियो में हम 1/3 हिस्सा के बारे में जानेंगे।